गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष एक बार आपके अपने यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुषमा रानी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लासों का जो हमारा सिलसिला जारी है, क्लास में भी जो हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था, लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू, सोशलाइजेशन। क्या हमने जो पढ़ा, सोशलाइज व्हाट इज द सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन है क्या, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, सोशलाइजेशन के फादर ऑफ सोशलाइजेशन कौन थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसमें फिर हमने एजेंसीज की जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं, जैसे कि लाइक हमने फैमिली, जो फर्स्ट एजेंसी है हमारी फैमिली है, पीयर ग्रुप है, नेबर हैं, और जो भी सोसाइटी है, स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन में ही, कि सोशलाइजेशन में मेन रोल और किसका होता है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि क्या किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर इम्पोर्टेंस होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, फैमिली तो है ही, फर्स्ट एजेंट है, प्राइमरी एजेंट है, बट उसके बाद जो आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है, ये रोल है इसका, एजुकेशन का। रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो एक सोशलाइजेशन का जो वो होता है, सोशलाइजेशन का वो मेन रोल इसमें एजुकेशन का और शिक्षक का होता है। तो यहाँ पर हम आज की जो क्लास है हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या एजुकेशन का रोल क्या है सोशलाइजेशन में, एक बच्चे का और टीचर का क्या रोल है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। तो इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल की रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। जो आपकी एजुकेशन है ना। तो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन एक क्या ना, बेसिक टूल्स है एजुकेशन। ह्यूमंस के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए जो है वो बेसिक टूल्स है। यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है और जो ह्यूमन का जो थॉट है उसमें ये चेंजेस करती है, उसमें मॉडिफिकेशन करती है, व्यवहार में परिवर्तन करती है, व्यवहार में मॉडिफिकेशन करती है। तो शिक्षा का जो है, एजुकेशन एक ना बेसिक टूल्स है, बेसिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन्स है जो एजुकेशन है। अब एजुकेशन की अगर हम देखते हैं, एजुकेशन कितने तरीके की एजुकेशन होती है। एजुकेशन थ्री टाइप्स एजुकेशन होती है, थ्री टाइप्स की एजुकेशन होती है। जैसे कि हम जब एजुकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो स्कूल्स में जो व्यवस्था की जाती है, जो स्कूल का जो सिस्टम होता है उसमें जो अडॉप्ट की जाती है वो होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जिसमें आपकी एक सिस्टम होता है, जिसमें आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें आपका एक टीचर हो, एक मैनेजमेंट होगा, टीचर होगा, आपके करिकुलम होगा, आपके टीचिंग मेथड्स होंगे, आपके वहाँ पर डिसिप्लिन होगा। तो ये सारी चीजें जो एक फॉर्मल एजुकेशन है वो एक विद्यालय के अंदर की जाती है। और ये जो एजुकेशन है ये आपका जो बच्चा है उस बच्चे का विचार में चेंज करती है। उस बच्चे के जो कहते हैं ना, एक बच्चे में जो इनहेरेंट पावर होती है, जो उसका बिहेव होता है, बिहेव को मॉडिफाई करती है और उसको डेवलप करती है और उसको इस काबिल बनाती है जिससे कि जिस समाज, जिस सोसाइटी का वो है सिटीजन है, जिस सोसाइटी का वो सिटीजन है, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली वो उसकी विचार,
उसके जो थॉट हैं वो बन जाए और जो उसका बिहेवियर है वो उसको अडॉप्ट कर ले अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर या हम फॉर्मल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन में ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो जो एजुकेशन यहाँ पर क्या रोल कर रही है, एजुकेशन अपना रोल यहाँ पर कर रही है कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी एजुकेशन में हम देखते हैं, तो एजुकेशन क्या है, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रही है कि मैं एक संस्था में एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, तो मेरा काम है कि जो बच्चे हैं उनको जो कुछ मुझे आता है या जो कुछ अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं। और वो क्या है, जो कंटेंट है या जो भी हमारी चीजें हैं करिकुलम में या ऑब्जेक्टिव है या जो भी हमारी कल्चर है वो हम उस बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। या जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो एक टीचर क्लास में बच्चे को वो ट्रांसफर कर रहा है। उस ट्रांसफर से क्या हो रहा है, जो वो बच्चा है उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसके जो थॉट है, सोचने की जो कहते हैं ना सोचने की शक्ति है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और वो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज है, जो हमारा स्कूल्स है उस स्कूल्स में डिफरेंट रिलीजियस के बच्चे होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज वाले बच्चे हो सकते हैं और डिफरेंट कास्ट के बच्चे हो सकते हैं, डिफरेंट जो समाज से आए हुए, डिफरेंट जो सोसाइटियां हैं से आए हुए बच्चे हो सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर हमारे जो एजुकेशन रोल करती है कि उन सब बच्चे को, क्योंकि हर एक किसी की, मान लीजिए कोई गांव का बच्चा है, कोई रूरल एरियाज का बच्चा है, तो उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। कैसे कि जो गांव की जो भाषा है उस भाषा में, उस लैंग्वेज में, और जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जितने डिफरेंट एरिया से जो बच्चे आए हुए हैं उनके व्यवहार में एजुकेशन यहाँ पर क्या कर रही है, उनके व्यवहार में परिमार्जन कर रही है, उनके व्यवहार को में एक कहते हैं ना एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी की लैंग्वेज है, जो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है या जो भी एक्सेप्टेबल एथिक्स है, जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, उनको वहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स थ्रू सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिटरेचर, सोशल स्टडीज, कल्चर, हेरिटेजेस। वही कि जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वहां पर क्या है, नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है आपको सब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो जो आपकी हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, तो आपको नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है कि आपकी सोसाइटी की ये एरिया है, इस एरिया में ये चीज होती है, ज्योग्राफी में होता क्या है वो बताया जा रहा है, हिस्ट्री में क्या होता है, हमारी पुरानी जो कैसे हमें पता चला, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमें कैसे पता चला, हमारी सभ्यताएं हमें हिस्ट्री से पता चल रही हैं कि ये चीजें थी पहले। ये वैदिक युग था, फिर उसके बाद मिडिवल काल आया, फिर उसके बाद बुद्धिज्म आया, उसके बाद जैनिज्म आया, उसके बाद ये मॉडर्न वो आया, मुस्लिम मुगल काल आया, या फिर ये अभी जो हम चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चल रही हैं, हमें हिस्ट्री से पता चल रही हैं। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री है कैसी, हमारी कौन से रिलीजियस को मानने वाली है, या क्या हमारे रिचुअल्स क्या हैं, हमारी सोसाइटी के क्या रिचुअल्स थे, क्या है और क्या चल रहे हैं, ये सब भी हमें यहाँ पर स्कूल्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है, बच्चे को कराया जाता है, ये सब की भी स्टडी की जाती है। कल्चर, हेरिटेज, जो भी आपके कल्चर होते हैं सोसाइटी के, उन सबको यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करा रही है एजुकेशन। तो उससे बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चे की लर्निंग हो रही है, तो बच्चा सीख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग जो उसके सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो अपने आप को सोशलाइज करता चलता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। एजुकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंटरेक्शन, टीम वर्क एंड
कम्युनिकेशन। एक विद्यालय में, एक स्कूल्स में, एक इंस्टीट्यूशन में, एक कॉलेज में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के बच्चे हैं और तो उनको एक क्या ना डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप टीम वर्क में काम करें। आपको टीम वर्क में वहां काम करना आता है। आप डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट थॉट रखने वाले, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट वाले, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन वाले बच्चों के साथ जब आप ये काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, कोई भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी भी लाइक आप नाटक कर रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपके अंदर एक टीम की जो भावना आती है आपके साथ। जब आप किसी टीम में काम करते हैं तो आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा लर्निंग होती है कि आपको एक दूसरे के, जब आप होते हैं ना कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो हमारा पीयर ग्रुप है या जो हमारी टीम है, किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी जो हमें वर्क मिला है, जो भी हमें टास्क मिला है, उसकी जो टीम है, जब हम उस टीम के साथ काम करते हैं तो कुछ हमारा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, किसी के कुछ पॉजिटिव थॉट होते हैं, हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, और कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कुछ थोड़ा मतलब। तो उससे क्या होता है, हम एक दूसरे से बच्चों में एक डेमोक्रेटिक वो आती है और डेमोक्रेटिक तरीके से लर्निंग होती है उनकी, और डेमोक्रेटिक तरीके से वो सीखते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखते हैं, एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं, एक दूसरे के साथ जब लेन देन करते हैं आपस में, तो उनमें सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटीज, क्लास प्रोजेक्ट, स्कूल इवेंट टीच चिल्ड्रन कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिलीजिएशन। अब यहाँ जब टीम वर्क कर रहे हैं तो अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। जब 4 लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई किसी के थॉट हमें जरूरी नहीं है सबके थॉट हमें पसंद आए, कोई किसी को जरूरी नहीं है कि मेरे थॉट पसंद आए, तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आपस में जब टीम होती है तो उसको सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो ये एक चीजें सीखते हैं। तो ये चीजें क्या है, जब ये चीजें वो वहां सीख रहे हैं, टीम वर्क में सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, तो वहां पर एक तो उन्हें ग्रुपिज्म बनाना आता, यहाँ पर सीख रहे हैं, वो टीम वर्क में काम करना सीख रहे हैं, पीयर ग्रुप में काम करना सीख रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से सीख रहे हैं। देन आपको यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है उसको, जो कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी जो उनकी प्रॉब्लम है उसे जरूरी नहीं है वो कि दूसरे, कई बार होता है जब हम एक ही क्लास में 4 ग्रुपों में हमने डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स में हमें कहते हैं एक कंपटीशन की भावना जब आ जाती है, जब हम कंपटीशन होता है तो हम अपनी टीम को वो सपोर्ट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब हमें एक तो कंपटीशन की वो आ गई हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस, जब कंपटीशन की भावना आती है तो हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें वहां पर सपोर्टिंग, भाईचारा, वही सब चीजें सीख रहे हैं। और अगर हमारी कहीं दिक्कतें आ रही हैं एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप के, तो वहां पर भी हम आपस में मिलके जब हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, या तो उस टीम के अंदर टीम के ही बच्चों से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या हमारे दूसरे ग्रुप से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जब हम वो चीज, उन चीजों को खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं, खुद ही उस प्रॉब्लम के हल ढूंढते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, एक बच्चे की लर्निंग हो रही है, उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, वो समाज में जब जाएगा तो वो एक समाज, उस समाज के अनुसार, उस सोसाइटी के अनुसार, बिकॉज ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमने जो स्कूल की व्यवस्था की है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही की है। सोसाइटी को जैसे सिटीजन चाहिए, जैसे बच्चे चाहिए, जैसे मॉरलिटी वाले चाहिए, जैसे ऑनेस्ट स्टूडेंट चाहिए, जैसे उसको अपने सिटीजन पैदा करने हैं, वैसे ही व्यवस्था की है। तो जब वो वहां पर वो व्यवस्था सिखाई जा रही है, उसको वैसे ही ग्रुपिज्म में टीम वर्क कराया जा रहा है, डेमोक्रेटिक तरीके से उसको स्टडी कराई जा रही है, एक डिसिप्लिन तरीके से, तो यहाँ पर बच्चा सोसाइटी में उसका सोशलाइजेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। Education helps children explore their interest and abilities, contributing to a sense of identity.
यहाँ पर कह रहे हैं ये एजुकेशन कैसे हेल्प कर रही है बच्चे की। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन में, एक स्कूल्स में एजुकेशन हेल्प करती है कि जो भी आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये एक्सप्लोर अपने, जब जो बच्चा है उसको यहाँ पर जब हम ऊपर देख रहे हैं टीम वर्क कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो अपने उस टीम वर्क को करने के लिए, उस चीजों को जो उसका टास्क है उसे करने के लिए बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करता है। मे बी हो सकता है नेट पे करे, मे बी हो सकता है आपस में डिस्कस करके करे, मे बी अपने पेरेंट्स से करे, मे बी अपने सोसाइटी के आसपास करे, मे बी अपने घर में करे। तो जब वो एक्सप्लोर करता है चीजों को, है ना, अपने आप से एक्सप्लोर करता है, वो अपने आप को जानता है, उसको अपनी एबिलिटी पता चलती है, अपनी आइडेंटिटी पता चलती है, यहाँ पर वो अपने आप को पहचानता है। तो यहाँ पर ये भी एजुकेशन उसकी हेल्प कर रही है। जब उस बच्चे की ये हेल्प कर रही है, अपनी आइडेंटिटी वो कर पा रहा है, आइडेंटिटी कर पा रहा है, तो भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर जब वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा तो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये एक और चीज है, कोई भी बच्चा जब जिसको जिस एरियाज में इंटरेस्ट होता है और वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, जब उसको कहते हैं ना, उसका एक, हर किसी की अपनी इंटरेस्ट होते हैं, अपनी एबिलिटीज होती हैं, अपनी इनर पावर होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चा एक्सप्लोरिंग करेगा, उसकी के अनुसार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। जो भी प्रोजेक्ट होगा या कोई भी चीजें होंगी, किसी भी तरह का टास्क में वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आईक्यू लेवल, अपना पावर, अपनी जो इनर पावर होती है, अपनी उसकी जो भी चीजें होती हैं, वो फुलफिल उसमें देगा। जब वो फुलफिल वहां देगा तो ऐसे ही अपने समाज को उसका सोशलाइजेशन होगा और वो अपनी सोसाइटी को भी देगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोर द डिफरेंट सब्जेक्ट एंड co-curricular activities allow them to discover their strength and interest। हाँ, स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की को-करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जाती हैं, तो उससे भी बच्चे की लर्निंग होती है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखता है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पर। तो जब आप देखेंगे कि एक जो बच्चा है, किसी बच्चे को डांस में बहुत इंटरेस्ट होगा, किसी बच्चे को गाने में बहुत इंटरेस्ट होगा, किसी बच्चे को खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट होगा, किसी को रीडिंग राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट होगा। तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें सीख रहा है या कर रहा है। और हमारी सोसाइटी को तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग चाहिए। हमारी सोसाइटी तो उसी तरह से तो व्यवस्था कर रही है, उसी तरीके से तो प्रोफेशनल कोर्स भी लगे हैं कि हमें एक डॉक्टर चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, एक मैकेनिक चाहिए, एक मैसन चाहिए, एक ये सारी जब चीजें हैं, एक लीडर चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो सोसाइटी ने वैसी व्यवस्था की है। और जब यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की को करिकुलर एक्टिविटीज जो अलाउड करते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में, तो बच्चा उनसे डिफरेंट डिफरेंट सीखता है और अपनी स्ट्रेंथ उसको पता चलती है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वो अपने आप को जानता है। जब अपने आप को जानता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, तो यहाँ पर ये एजुकेशन उसकी ये हेल्प करती है, सहायता करती है, और उसका बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस में डेवलप करती जाती है, और उसका यहाँ पर फिर सोशलाइजेशन होता रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग रूल्स एंड डिसिप्लिन। फॉलोइंग स्कूल रूल्स हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड the importance of law and order in society। यहाँ पर कह रहे हैं ये learning rules and discipline, following schools rules help children understand the importance of law and order in society। एजुकेशन उसको ये प्रोवाइड करा रही है, एजुकेशन बता रही है कि क्या डिसिप्लिन होता है। जब हम किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं।
और बिना नॉर्म्स, ऐसे ही सोसाइटी के भी अपने नॉर्म्स होते हैं, है ना? सोसाइटी में भी कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ऐसे ही स्कूल विद्यालय में तो अपने एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ फॉर्मल एजुकेशन सिखाई जा रही है। आपको फॉर्मल एजुकेशन, और फॉर्मल एजुकेशन आपको ऑर्डर देना भी सिखा रही है, लेना भी सिखा रही है, आपको डिसिप्लिन भी सिखा रही है कि आपको अगर 9 o'clock कॉलेज पहुंचना है तो पहुंचना है, आपको 7 o'clock स्कूल पहुंचना है तो पहुंचना है। ये नहीं है कि आप लेट हो गए, कभी भी आ रहे हो, कभी भी जा रहे हो, ऐसा नहीं है। एक किसी भी यहाँ पर आपके, जब आप एक स्कूल, आप एक इंस्टीट्यूशन में जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, वो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा रही है। वो आपको हेल्प कर रही है कि क्या डिसिप्लिन क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पर कोई जब हम लॉ एंड ऑर्डर सीख रहे हैं, यहाँ डिसिप्लिन सीख रहे हैं, तो बच्चा समाज जब सोसाइटी में जाएगा बड़ा होके, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो समझेगा उन चीजों की, उसकी वैल्यू समझेगा कि लॉ की क्या वैल्यू है, डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो, लर्निंग होती है, और आप बेटर एंड बेटर करते हो, और एक अच्छे ह्यूमन बनते हो। आपके जो थॉट है, जब आप किसी भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आपके थॉट भी अच्छे होंगे, आप बहुत पॉजिटिव भी होगे, आप ऑनेस्ट भी होगे। आप डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन एक आपकी लाइफ के लिए, आपकी दिनचर्या के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए डिसिप्लिन में रहना ये बहुत बड़ी हेल्प है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब वो डिसिप्लिन में रह रहा है तो सोसाइटी को भी वैसे ही नॉर्म्स फॉलो करेगा, लोग को फॉलो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एजुकेशन आपकी इस तरह से सोशलाइजेशन कर रही है। तो यहाँ पर हो गया आपका रोल किसका, एजुकेशन का। तो किस तरीके से आपकी एजुकेशन आपको सोशलाइजेशन में आपको कंट्रीब्यूशन कर रही है, और किस तरीके से आपके बिहेवियर में चेंजेस कर रही है। एजुकेशन का रोल अभी हमने देखा कि एक बच्चे की सोशलाइजेशन में क्या रोल होता है एजुकेशन का। अभी हमारा नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर, टीचर इन सोशलाइजेशन। टीचर का क्या रोल होता है सोशलाइजेशन में, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। सर्व एज ए रोल ऑफ मॉडल। तो जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर ऐसे सर्व करे अपने आप को, रोल मॉडल हो। रोल मॉडल क्यों, टीचर में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्कूल में बच्चा को आप सिखा रहे हैं, बच्चों के आगे आप खड़े हैं, फ्रंट में खड़े हैं। अब टीचर को देखकर ही बच्चा सीखता है, उसको फॉलो करता है। तो टीचर में हर एक चीज ऐसा आइडियल टीचर हो कि उसके अंदर पेशेंस भी हो, उसके अंदर अपनी ओढ़ने पहनने का ढंग भी उसका अपना एक आइडियल हो, कि ये नहीं है कि टीचर है कुछ भी पहनाया कैसे भी आ गया कैसे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके रहन सहन का तरीका, उसका खाने पीने का तरीका, उसके बोलने की स्टाइल, हर एक चीज में एक आइडिया होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि आप एक बच्चों के फ्रंट में खड़े हो और बच्चों आपको देख के ही सीखते हैं। तो टीचर में ये क्वालिटी हो, टीचर का एक गुड बिहेवियर हो, पेशेंस वाला टीचर हो, आपकी जो एक रोल मॉडल, क्योंकि आप टीचर को एक रोल मॉडल क्यों कहा गया है, और रोल मॉडल क्योंकि उसको देखकर ही बच्चा सीखता है, उसको देखकर ही उसको बच्चा फॉलो कर रहा है। आप फ्रंट में खड़े हो तो आपको फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जो भी एक आइडियल टीचर की क्वालिटी है, आपको कंटेंट पे कमांड होना चाहिए। आप जो भी वहां पर पढ़ा रहे हो, जो भी आप चीजें सिखा रहे हो, आपको उस पर भी कमांड होनी चाहिए। एक टीचर की आपकी आउटर पर्सनैलिटी, आपकी इनर पर्सनैलिटी, मतलब दोनों ही पर्सनैलिटी ऐसी हो जो कि आइडियल हो। आपका जो इनर बिहेवियर है, बच्चों के साथ आप ऐसे बिहेव करें कि किसी भी तरह का किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना करें, सभी बच्चों को एक इक्वल समझें, चाहे
बच्चा यहाँ पर क्या है, जब हम बच्चे को डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सोसाइटी से बच्चा यहाँ पर आ रहा है, डिफरेंट थॉट्स का बच्चा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सभी के थॉट, सभी के इंटरेस्ट, सभी की जो यहाँ, क्योंकि जो इसको मिनिएचर सोसाइटी बोला गया है, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशन को मिनिएचर सोसाइटी बोला गया है, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट एरियाज से यहाँ पर स्टूडेंट आता है, डिफरेंट एरियाज से जितने भी जो चिल्ड्रन हैं वो आते हैं, डिफरेंट, इसीलिए डिफरेंट लैंग्वेज से यहाँ पर चिल्ड्रन आता है। तो क्या है, टीचर को ऐसा होना चाहिए कि ना तो टीचर किसी भी तरीके का, चाहे आपका कास्ट का है, चाहे आपका रिलीजियस का है, चाहे आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, चाहे आपका जेंडर से रिलेटेड है, और चाहे आपका रिलीजियस रिलेटेड है, किसी भी तरह के का भेदभाव से ऊपर उठकर एक टीचर को इक्वलिटी, सभी बच्चों को इक्वल देखना है, इक्वलिटी रखनी है, सभी के साथ एक समान प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है ना, सभी के साथ एक सा व्यवहार करना है। तो टीचर ऐसा आइडियल टीचर होना चाहिए जो सबके साथ एक सा व्यवहार करे, एक प्रेम सहानुभूति सबके साथ एक सी रखे, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव ना रखे। तो चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर टीचर का रोल। सर, ये रोल मॉडल हो गया, टीचर behavior, communication style and attitude towards fairness and respect influence how children interact with other। मतलब आपकी जो एक टीचर है उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल भी होनी चाहिए, वो एक ऐसी ये नहीं है कि कुछ भी किसी को बोल दिया बच्चे से, ओए ऐसे, ये सब चीजें नहीं। लैंग्वेज में आपकी पे कमांड होना चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज है ऐसी हो जो बच्चा आपको देख रहा है वो भी आपसे इम्प्रेस होके आपको सीखे, आपको कोशिश करे वो आपको, क्योंकि आपको फॉलो तो वो कर ही रहा है, क्लास में बैठा है तो आपको फॉलो तो वो कर ही रहा है। तो इसलिए ऐसी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो बिहेवियर है वो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, आपको फेयरनेस, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, और आप एक और जो बड़ी चीज है कि आप बच्चों को ये बताओ कि कैसे ये करेंगे इंटरेक्ट विद अदर, मतलब कैसे ये सिखाना है, ये एक टीचर की ड्यूटी है कि कैसे आप कहते हैं ना, अगर आपको किसी को कोई आया आपके, तो आपने या आपका किसी ने काम किया, तो हम बच्चों को सिखाएंगे कि यस प्लीज, वेलकम, थैंक यू, ये सारे वर्ड आपको बताने हैं, या कैसे विश करनी है। अगर आप मॉर्निंग में स्कूल आ रहे हो, कॉलेज में आ रहे हो, तो आप विश करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे। ये सारी चीजें एक टीचर की ड्यूटी है उस बच्चे में को सिखाने की। जब ये टीचर ये सारी चीजें फुलफिल करेगा, ये सारी ड्यूटी करेगा, तो डेफिनेटली उस बच्चे का सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छे से होगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा, बच्चा अदर कैसे बात करनी है किसी से, वो सारी स्टाइल सीखेगा, कैसे एक पहनना ओढ़ना है वो सीखेगा। क्योंकि हमारी डिफरेंट समाज से बच्चा आ रहा है, तो डिफरेंट तरीके से हो सकता है उसमें कोई बच्चा बहुत मतलब लोअर क्लास से हो, कोई मिडिल क्लास से हो, कोई अपर क्लास से हो। तो हमें सभी को एक ही लेवल पे, क्योंकि एक ही उसमें सिखाना है बच्चे को हमें कहते हैं ना बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना है, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। तो हमें जब उसका ऑल ओवर, चाहे उसका फिजिकल है, चाहे उसका मेंटल है, चाहे उसका इकोनॉमिकल है, जब हमें उसको सारा वो करना है, जब हम ये सारी चीजें करेंगे, जब एक टीचर ये सारी चीजें सोच के करेगा और उसको इमोशनली उसको सपोर्ट करेगा, उसके साथ भाईचारे का वो रखेगा, उसके साथ कहना वो पेशेंस के साथ चीजें करेगा, तो डेफिनेटली बच्चे का सोशलाइजेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट इसमें है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन फेयर ट्रीटमेंट हेल्प चिल्ड्रन डेवलप सेंस ऑफ जस्टिस एंड एम्पैथी। मतलब बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जैसे कि बच्चे ने कोई चीज की, बच्चे ने कोई टास्क किया, हमने एक टीचर ने उसको टास्क दिया, उस बच्चे ने कोई टास्क किया, तो हमें उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है। यस गुड,
नाइस। आप क्लास में बच्चे से आपने कुछ पूछा, बच्चे ने रेज योर हैंड, यस, और उसको आप उसको अच्छे से रीइंफोर्समेंट करेंगे, आप उसको अच्छे से बताएंगे कि वेरी गुड, नाइस। ये सब चीजें जब बताते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे को अच्छा लगता है। ये सब चीजें जब हम सिखाएंगे, बच्चा सीखेगा, तो डेफिनेटली उसका सोशलाइजेशन भी अच्छा होगा। वो समाज में भी ये सब चीजें जाके जब करेगा तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी भी अच्छी होगी और बच्चे का सोशलाइजेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है एनकरेज मोरल एंड एथिकली डेवलपमेंट। They promote honesty, responsibility and respect for other। यहाँ पे क्या है ना, टीचर को encourage करना चाहिए ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। उसको बताए कि क्या है ऑनेस्टी का, क्या अगर आप ईमानदार रहोगे तो आपको उसकी क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या चीजें उसकी होंगी। उसको पॉजिटिव वे में, उसको कहते हैं ना, प्रमोट करे कि सच्चाई, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आपको सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी। अब जब टीचर ऐसे उसको प्रमोट करेगा, टीचर उसके अंदर ये चीजें डालेगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये चीजें आएंगी, है ना। जब हम कहते हैं ना संगति का असर, जब क्यों कहते हैं, एक अच्छी संगति का असर हर कोई पेरेंट्स भी कहता है कि भाई आप अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो। उसका रीजन है कि जब हम बार बार किसी चीज, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों की बात सुनते हैं, अच्छे लोगों की चीजें करते हैं, तो हमारा नेचर में वो मतलब आ जाती है, हम भी उसी तरीके से उन चीजों को करते हैं, सोचते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑनेस्टी को टीचर को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीखे और समाज में जाके सच्चाई के रास्ते पर चल के अपना सोशलाइजेशन भी करे, अपने समाज का भी कल्याण करे। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर। टीचर को सिखाना है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, क्या टीचर ने एक टास्क दिया, कोई होमवर्क दिया, कोई भी चीजें दी, तो उसको नेक्स्ट डे चेक करो, बच्चे से पूछो कि आपने ये टास्क किया तो कैसे किया, क्या किया। तो बच्चे को, जब हम बच्चे से बात करेंगे, बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे, तो बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता रहेगी कि हमें ये चीज है। लाइक हमने एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया, अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास को शांत करना है। अब वो उसको, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसके पास एक नेतृत्व करने की, है ना, लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई। देखिए यहाँ पे जब हम एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाते हैं और उसको कहते हैं, एक तो उसका, एक बच्चा है, उसके कितनी चीजें हो रही हैं, उसका कॉन्फिडेंस अप हो रहा है क्योंकि वो कमांड कर रहा है एक क्लास को। फिर आपका उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि भाई अगर मैंने क्लास को कंट्रोल नहीं किया तो मैडम डांटेगी मुझे, है ना। तो यहाँ पर उसके अंदर ये क्वालिटी आ रही है, उसके अंदर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि मैडम ने कहा है कि भाई आप इस क्लास के मॉनिटर हो, उसको कंट्रोल में रखोगे, कोई भी साउंड बाहर ना आए बच्चों की, या कोई भी बच्चा इधर उधर ना करे। जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से सीख ली, यहाँ से उसके पास, तो ये टीचर ने उसको बताया, टीचर ने उसके अंदर ये क्वालिटी डाली, तो डेफिनेटली ये क्वालिटी भी सीखेगा और वो अपना ऐसे ही आगे भी समाज, सोसाइटी में भी उसका सोशलाइजेशन अच्छा होगा। वहां भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से, समाज सोसाइटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी वो फुलफिल करेगा इसी तरह से, और वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। तो ये है इसका, ये है इस तरह का सोशलाइजेशन होगा उसका बच्चे का। तो नेक्स्ट इसमें इसलिए एनकरेज करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ कैसे आपको बातें करनी है, कैसे आपको ट्रीट करना है किसी को, कैसे आपको विश करना है, ये सारी चीजें टीचर ही सिखाएगा बच्चे को, टीचर को सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है गाइड राइट एंड रॉन्ग। बच्चे को बताए, टीचर की ड्यूटी है कि बच्चे को सिखाए व्हाट इज द राइट और व्हाट इज द रॉन्ग। अगर क्या राइट के इफेक्ट है और क्या रॉन्ग के इफेक्ट है। अगर आपने किसी को टीज किया तो आपको उसका क्या परिणाम, नेगेटिव परिणाम होगा, और अगर आपने किसी को हैप्पी किया, हैप्पी रखा, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आप पे। तो ये सारी चीजें भी टीचर को ही बतानी है यहाँ पर, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट। तो जब यहाँ चीजें सीख लेगा, जब यहाँ चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, किसी भी स्टूडेंट के अंदर ये सब चीजें आएंगी, तो डेफिनेटली वो उसका सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा। और
उसे पता होगा कि आपकी सोसाइटी किस चीज को एक्सेप्ट करती है, किस चीज को नहीं करती है, सोसाइटी में क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। तो वो राइट चीज को ही एक्सेप्ट करेगा और रॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमें टीचर ही सिखाएगा और उसका सोशलाइजेशन भी इसी तरह से अच्छे से होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट पीयर रिलेशनशिप, क्रिएट ए अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रुप वर्क and peer interaction, helping student build friendship and social network। टीचर को ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, टीचर को एक ऐसी चीजें करनी है जो कि ग्रुप वर्क दे, है ना, यहाँ ग्रुप वर्क दे, टीम वर्क दे। अब जब ग्रुप वर्क में बच्चा काम करता है, मान लीजिए एक आपने प्रोजेक्ट दिया, एक ग्रुप में उसको वर्क दिया, तो जब बच्चे आपस में एक 5 का ग्रुप है या 6 का ग्रुप है या 4 का ग्रुप है, जब वो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, उस टास्क को लेके जो आपने उसको दिया है, तो जब वो आपस में डिस्कस करेंगे तो कुछ उसके बहुत प्रोजेक्ट के क्लोज होंगे, कुछ उससे दूर होंगे, कुछ अच्छे से कर पा रहे होंगे, कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज वो टीम वर्क है। तो एक तो वो टीम वर्क से उनमें एक डेमोक्रेटिक चीजें आएंगी और डेमोक्रेटिक तरीके से थॉट्स वो सोचेंगे, एक दूसरे को टॉलरेंस करना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड आएगा उनके अंदर, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना सीखेंगे, एक दूसरे की चीजों को सीखेंगे, एक दूसरे की, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं वो लोग, डिफरेंट फैमिलीज से हैं, तो एक दूसरे की फैमिली के भी चीजों को वो सीखते हैं। जब वहां पर कोई प्रोजेक्ट में चीजें करते हैं तो ऐसी चीजें बहुत सारी जब हम डिस्कस करते हैं तो वो आपके इम्पैक्ट आता ही है उनपे। तो यहाँ पर टीम वर्क बच्चों को सिखाए, टीम वर्क से बच्चा सीखता है, उसकी लर्निंग अच्छी होती है, तो उसका सोशलाइजेशन भी अच्छा होगा। जब वो समाज में जाएगा, जब सोसाइटी के अंदर जाएगा, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर टीम वर्क करने के काम आए, टीम वर्क करने की क्वालिटी होगी, टीम को साथ लेके चलने की क्वालिटी होगी, उसके साथ भाई उसमें एक टॉलरेंस पावर अधिक होगी, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी जो एक टीम वर्क से, एक ग्रुप वर्क से आती हैं। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी टीचर को करानी चाहिए। फिर यहाँ पीयर ग्रुप की बात कर रहे हैं, पीयर इंटरेक्शन की, ऐसा माहौल जब जो पीयर ग्रुप जैसा मैंने बताया था कि एक सी मेंटेलिटी के होंगे, एक ही आईक्यू लेवल होगा, लगभग अप्रोक्स जो पीयर ग्रुप होता है, जो हमारी दोस्ती होती है, लगभग एक सा उनका वो होता है, उनका आईक्यू लेवल एक सा होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन एक सी होगी, वो लगभग बहुत सारी चीजों में एक ही से होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट काफी कुछ एक से होंगे। तो उनमें भी इंटरेक्शन जब वो आपस में करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से लर्निंग होती है, और एक दूसरे के साथ कहते हैं ना भाईचारे की भावना उनमें आती है। तो यहाँ पर भी इंटरेक्शन, पीयर इंटरेक्शन भी बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प करता है उसको फ्रेंडशिप और सोशल वर्क के लिए। जब सोशल वर्क है ना, उसमें भी बहुत सारी ये काम करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। साइकोलॉजिकल ग्रोथ, टीचर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड हेल्प चिल्ड्रन डेवलप कॉन्फिडेंस। यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट की बात की गई है। अब इमोशनल सपोर्ट देखिए, इमोशनल सपोर्ट सभी को चाहिए होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी को एक इमोशनल सपोर्ट सभी को चाहिए। तो यहाँ पे टीचर की ड्यूटी है कि जो क्लास में स्टूडेंट हैं, कहीं किसी को क्या ना इमोशनली प्रॉब्लम, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हम छोटे बच्चों में देखें तो छोटे बच्चे आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, छोटे हैं क्योंकि उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है। अब उनको भी इमोशनली टैकल करना है, उनको एकदम बिल्कुल फेयर होके उनको टैकल करना है टीचर को। फिर आप बड़े बच्चों में देखेंगे, जो टीनेजर बच्चा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उसमें क्या है, टीनेजर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इमोशन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, बिकॉज उसकी जो एज है, उसकी एज एक ऐसी है, ना तो वो अभी बहुत बड़ों में है ना बहुत छोटों में है ना।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो स्टैंडर्ड होल है, इसीलिए उन्होंने जो टीनेजर को कहा है तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। तो ये एक ऐसी अवस्था है, यहाँ पर इमोशंस बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों के, कि उनमें इमोशंस, एक तो यहाँ पर आपको कैरियर ओरिएंटेड होते हैं बच्चे, कैरियर की टेंशन होती है। दूसरा आपका वो बच्चा ना तो वो देखता है कि ना तो मेरे छोटे उसके प्रॉपर से वो करते हैं, ना बड़े उससे प्रॉपर बिहेवियर करते हैं। तो यहाँ पर उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी उसके इमोशंस, उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं यहाँ पर इस टाइम, तो उसके इमोशंस दिक्कत करते हैं यहाँ पर। इमोशंस बहुत उसकी अपोजिट सेक्स के प्रति उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है यहाँ पर इस एज में। तो ये सारी चीजें उसके इमोशंस को बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। तो यहाँ पर टीचर की ड्यूटी है, यहाँ पर टीचर उसे सपोर्ट करे, टीचर उसके इमोशंस देखे कि कहाँ क्या किस वजह से उसके इमोशंस डिस्टर्ब हैं, किस वजह से वो एक कहते हैं ना, उसके जो संवेग हैं, उसके जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, क्यों डिस्टर्ब हुई हैं, क्या है उसके रीजन को जाने और उसे सपोर्ट करे। यहाँ पर वो हेल्प ले सकता है स्कूल्स में उसके फ्रेंड सर्कल की, उसके पेरेंट्स की, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर बच्चे सारी अपने पेरेंट्स से भी नहीं बताते हैं सारी चीजें। जब पेरेंट्स से नहीं बताते तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है बहुत सारी चीजों का। इसलिए इसलिए यहाँ टीचर को हेल्प लेनी है उसके फ्रेंड सर्कल से, उसका जो भी उसका क्लोज होता है, तब इस उसमें उसको वो सपोर्ट करे। टीचर उस बच्चे को एज ए गाइड, एज ए फिलोसफर, एज ए फ्रेंड उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझे और फिर उसके साथ उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करे। तो यहाँ पर ये ड्यूटी है। जब उसको वो सपोर्ट करेगा टीचर, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उसकी चीजें सही होंगी, और वहां पर वो जब उसके इमोशंस स्टेबिलिटी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का, समाज का, उसका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छा होगा और वो समाज में अच्छा कार्य करेगा। नेक्स्ट है एंकरेज, हाँ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंकरेजमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स फोस्टर्स सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेशन। यहाँ पर क्या कर रहा है ना, यहाँ पर उसको अपने आप को जाने पहचाने और क्या ना, उसके अंदर उसको एंकरेज करे। जो टीचर की वो है, टीचर उसको एक बच्चे को एंकरेज करे अपने आप को जानने में, अपने सेल्फ, अपने आप को पहचाने, वो अपनी चीजों को करे और उसको एंकरेज करे ज्यादा से ज्यादा। मान लीजिए किसी बच्चे को हमने कोई टास्क दिया, तो आप उसको और उसे बेटर करेगा अगर आप उसको वहां पर बैठ कहेंगे गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, आप तो बहुत अच्छा करते हो। कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करना है बच्चे को हमेशा मोटिवेट करिए, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, बच्चे को हमेशा एंकरेज कीजिए। जितना ज्यादा आप उसको पॉजिटिव वे में बात करेंगे, जितना ज्यादा एक टीचर की ड्यूटी है, अगर टीचर एक अच्छा टीचर है, एक आइडियल टीचर है, तो डेफिनेटली आपको बच्चे इतना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? उसका रीजन वही है कि टीचर इतना कुछ बच्चों को सपोर्ट करता है, टीचर इतना एंकरेज कर देता है कि बच्चा सीखता जाता है। और आप कभी देखिएगा कि बच्चे कहीं मिलते हैं तो वो कहीं बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो वो कहता है कि मैं तो आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। उसका मेन रीजन यही है कि एक टीचर की ड्यूटी है कि बच्चे को एक बिल्कुल कहते ना पेशेंस के साथ, बिल्कुल टीचर में की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एक ही चीज को हो सकता है बच्चे को एक बार नहीं समझ आई, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बच्चा हो सकता है कई बच्चे होते हैं एक ही बार में सीख जाते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत बार बताना पड़ता है, एक ही चीज को कई बार रिपीट करना पड़ता है और तब जाके समझ आता है। कई बच्चों को नहीं आता है। तो ये टीचर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए।
तो अगर टीचर में पेशेंस नहीं होगा तो टीचर आइडियल हो ही नहीं सकता। क्यों? टीचर बात बात पे चिल्लाएगा। अब जब चिल्लाओगे तो आपकी लैंग्वेज कहाँ कैसी होगी, बच्चा वही सीखेगा, बच्चा फिर तुम्हें आपकी क्यों रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए टीचर के अंदर एक पेशेंस की क्वालिटी बहुत जरूरी है कि पेशेंस धैर्य के साथ पढ़ाए, बिना किसी भेदभाव के। कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजियस नहीं, सब आपके सामने जो बैठे हैं ओनली और ओनली ह्यूमन हैं, ओनली ह्यूमन, नथिंग कि आप ये सोच रहे हैं कि ये है वो है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ह्यूमन है। आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें पढ़ाइए, आप उनको सिखाइए। और अगर एक टीचर ऐसा सोच लेता है, ऐसा होता है, तो कोई नहीं रोक सकता कि बच्चा ना पढ़े, बच्चा ना सीखे आपसे। सारी चीजें बच्चा सीखता है, बच्चा करता है, बच्चा आपका कहना मानता है। डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से उस बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक टीचर की क्वालिटी भी होनी चाहिए। टीचर एनकरेज करे, बच्चे को आगे बढ़ाए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे और सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाए। उसको सिखाए कि क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, क्या स्कूल में एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। ऐसे ही आपका जो भी चीजें हैं वो सिखाए। तो ये था आपका आज हमारा जो टीचर का क्या रोल होना चाहिए, क्या टीचर को एफर्ट्स करने चाहिए, क्या बच्चे को किस तरीके से टीचर हेल्प कर सकता है, ये हमने अभी इसमें देखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इस चैनल को आपका अपना चैनल है, यूट्यूब अनुष्ठान चैनल है, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।